गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 का पाठ 4 लुईस ब्रेल। पीछे की वीडियो में हमने इसका कुछ भाग पढ़ लिया था, बाकी जो बचा है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक लुईस ब्रेल नाम का बालक था जिन्होंने क्या आविष्कार किया है, नेत्रहीनों के लिए पढ़ने के कुछ लिपि बनाई, एक लिपि बनाई जिससे नेत्रहीन लोग यानी जिनकी आँखें नहीं होती वो पढ़ सकते हैं। और बताया था मैंने आपको कि उनके पिता फ्रांस के एक छोटे से शहर में कुपरवे में और माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता का नाम साइमन ब्रेल, उनकी माता और अपने माता के साथ रहता था। जिनके पिता है वो क्या काम करते थे, चमड़े की घोड़े पे बैठने के लिए चमड़े की जीन बनाते थे। और एक दिन उनके साथ हादसा हुआ, एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें उनकी आँख में चोट लग गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि उसकी माँ ने आंखें धोकर उस पर पट्टी बांधी। जब आँख में खुजली हुई तब लुईस ने आँखों को हाथ से रगड़ दिया। उसका असर बाईं आँख में भी जा पहुँचा। धीरे धीरे लुईस की आँखों की रोशनी कम होती चली गई। कुछ दिनों बाद लुईस को लगा कि उसकी आँखों के आगे काला पर्दा आ गया है। पूरी बात को समझने के लिए अभी वह बहुत छोटा था, यानी कि उसके साथ जो हादसा हुआ था तो उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन वह यह नहीं समझ सका था कि छोटा था, वह नहीं समझ सका था कि अब तो कभी देख नहीं पाएगा। यह घटना लगभग 200 वर्ष पुरानी है। उन दिनों नेत्रहीनों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, यानी कि जब उस टाइम 200 साल पहले, अब तो नेत्रहीन लोग पढ़ते भी हैं और जॉब भी करते हैं, सब काम करने लग गए, लेकिन उस टाइम नेत्रहीन जिनकी आंखें नहीं थी उन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं होती थी। ब्रेल परिवार अपने बेटे के बारे में चिंतित हो गया। उन्होंने उसे काम करना सिखाना शुरू किया। साइमन ने बेटे को चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। लुईस घर के कामों में माँ की मदद करने लगा। पिता ने लुईस के लिए एक पतली छड़ी बना दी। वह उसके सहारे अपना रास्ता खोजने लगा। वह लोगों को उनकी आवाज़ से पहचान लेता था, यानी कि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि उन्होंने उसका देखना बंद हो गया उनका, तो उनके माता पिता को यानी उनके परिवार को उनके वे चिंतित हो गए, यानी कि उसके लिए बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो इसको कुछ ना कुछ काम करना सिखाए कि आगे भविष्य में क्या करेगा। ये सोचकर उन्होंने चमड़े पर पॉलिश करना सिखाया। लुईस के घर में लुईस क्या करता, माँ की कामों में मदद करता और उसको रास्ता खोजने के लिए उसके पिता ने एक पतली सी छड़ बना दी और लोगों को वो उसकी आवाज़ों से पहचानता। शहर में एक नई पादरी आई। उनकी मदद से लुईस ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। यानी स्कूल में जो चर्च में जो रहते हैं ना, उनको जैसे हम मंदिर में रहते हैं तो उनको बोलते हैं पुजारी, जो चर्च होते हैं ना वहाँ उसको बोलते हैं पादरी। उनकी मदद से लुईस ने क्या करा, स्कूल में जाना शुरू किया। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ पाता था, पर शिक्षक की बातें ध्यान से सुनता था। क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था, वो पुस्तक को नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन जो कुछ शिक्षक बोलते यानी टीचर जो भी बोलता वो वह ध्यान से सुनता। बाद में उसे पेरिस के नेत्रहीन विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। यानी बाद में पेरिस में वहाँ पर जो अंधे लोगों की यानी जिनको दिखाई नहीं देता उनका एक विद्यालय था, वहाँ उनको प्रवेश मिला, वहाँ उनका एडमिशन हो गया। वहाँ उसके कई मित्र बन गए। वहाँ उसने कुर्सी बुनना और चमड़े की चप्पलें बनाना सीखा। यानी कि आंखें नहीं होते हुए भी उन्होंने कुछ काम सीखा। वो क्या थे, सबसे पहले तो चमड़े पे पॉलिश करना, उसके बाद कुर्सी बुनना और चमड़े की चप्पलें बनाना सीख लिया। समय के साथ लुईस ब्रेल
ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे अक्षरों को छूकर पढ़ा जा सके। यानी कि लुईस ब्रेल ने जैसे जैसे समय बीता तो उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया कि नेत्रहीन लोग भी ऐसी किताब बना दी कि नेत्रहीन लोग भी उस किताब को छूकर पढ़ सकते थे। उसने पहले एक मोटे कागज़ पर पेंसिल से 6 बिंदियों का नमूना बनाया। इस काम में वह पूरी तरह सफल रहा। यानी सबसे पहले एक मोटा कागज़ लिया और पेंसिल से 6 बिंदी उसके ऊपर उभार दी, यानी कि छेद कर दिए तो उस छेद के ऊपर हाथ फेर के देखो तो वो मतलब छू के मालूम हो सकता है कि ये कितनी है, कैसे आकार में बनी है। इस काम में मैं पूरी तरह से सफल रहा, यानी उस वह सक्सेस रहा, अच्छे से उसको सफलता मिली इस काम में। उसके द्वारा तैयार की गई लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाने लगा। सबसे पहले उसने बिंदियों का 6 बिंदियों का नमूना बनाया और उससे वह पढ़ना सीख गया। तो इसी तरह और भी बुक्स बन गई, तो उस बुक्स को क्या बोलने लग गए, ब्रेल लिपि, क्योंकि उनके वो क्या थे, उनके ब्रेल उनका नाम था ना, लुईस ब्रेल, यानी उनका खानदान था ना, साइमन ब्रेल, लुईस ब्रेल। तो उस लिपि को किस नाम से जाना गया, ब्रेल लिपि। लिपि यानी लिखने का तरीका, यानी नेत्रहीनों के लिए लिखने का तरीका। उसने नेत्रहीनों के लिए पढ़ाई का रास्ता खोल दिया। 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हो गई। यानी जब नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ाई नहीं थी तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि अब नेत्रहीन लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं, और 6 जनवरी 1852 को उनकी मृत्यु हो गई। ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है।